सीटी स्कैन हुआ है मेरा, तो इसमें आया है कि ब्रेन में अंदरूनी चोट लगी हुई है और इमरजेंसी में मुझे भर्ती करने की सलाह दी गई है। कहा जा रहा है ना कि सड़क जाम कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे। कोई वीडियो फुटेज दिखा दे कोई भी हमें। ये कागज का टुकड़ा भी अगर किसी पुलिस वाले पे मारा गया हो, मार खाने के बाद भी तिरंगा झंडा को नीचे नहीं गिरने दिए। और उसके बाद देखिए अभी कुछ लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, दिखावा करेंगे, तिरंगा यात्रा फलना चिल्ला, तिरंगा रखे हुए हैं और फिर भी हमें मारा जा रहा है, वो भी पुलिस के द्वारा। लाठी से हमें घुसेट के गिराया गया, हमारे किडनी के ऊपर, हार्ट के पास लाठी से घुसेट के मारा जा रहा था। ये वीडियो है इसका। गाड़ी में बैठाते समय हमारे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया ताकि ये अंदर चला जाए, मर जाए, कुछ हो जाए। हम बेहोश होने लगे तो हम लेट गए गाड़ी पे। दोनों तरफ से 2 पुलिस वाले थे और दोनों हमको कान में, यहाँ पे, माथे में पीछे से, गर्दन में चारों तरफ, पीठ पे, आगे छाती में। थाना जब तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में बेली रोड से लेकर सचिवालय थाना के बीच हमें बुरी तरह से दोनों तरफ से दोनों पुलिस वाले ने मारा है। ये पुलिसिया गुंडागर्दी है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फ्रेम में आपको दिलीप जी नजर आएंगे। छात्र नेता हैं और कल बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर बीपीएससी ऑफिस में जो अभ्यर्थी पहुंचे थे, वो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर वहां पर पहुंचे थे और जो मांग थी वो भी जेन्युइन थी और तरीका भी बिल्कुल जेन्युइन था। लोकतांत्रिक तरीके में अपनी मांगों को रखने का जो पैटर्न और जो तरीका होता है, बिल्कुल वैसे ही अभ्यर्थी वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये जो लथाड़ने वाली तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आई होगी, आपने देखा होगा कि एक शख्स जो तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, वो मार खाने वाला शख्स कोई और नहीं, दिलीप कुमार ही थे। तो दिलीप जी, सबसे पहले ये बताइए, आपने कौन सा, क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करने का कोई काम कर दिया हो या गैर कानूनी कोई काम कर दिया हो या कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे देश की छवि धूमिल हो रही हो? आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आपको सड़कों पर डंडे से मारा जा रहा है? तिरंगा अपने हाथ में लिया है, भले देशभक्ति का प्रतीक दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी खाकी वर्दी आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पटना में लॉ एंड ऑर्डर चलता है और आपने लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो है वो खिलवाड़ किया क्या आपने कल? हमने सिर्फ इतना अपराध किया है कि हमने सच बोला है और लाखों छात्र युवाओं के लिए आवाज बुलंद किया है। लाखों छात्र युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे उतरे थे। बस इतना ही मेरा अपराध है। अगर ये मेरा अपराध है तो दिलीप कुमार ये अपराध बार बार करता रहेगा। और ये जो कहा जा रहा है ना कि सड़क जाम कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, कोई वीडियो फुटेज दिखा दे कोई भी हमें, कोई भी फोटो दिखा दे। ये कागज का टुकड़ा भी अगर किसी पुलिस वाले पे मारा गया हो या कहीं रोड जाम किया जा रहा हो। हम लोग तो बीपीएससी ऑफिस आंदोलन रखे थे, सड़क पे कहाँ कोई आंदोलन हम लोग कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया, बीपीएससी ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया। किसी को वहां खड़ा तक नहीं होने दे रहा था बीपीएससी ऑफिस के पास। और जहां भी ऑटो से कोई उतर रहे हैं बेली रोड में बीपीएससी ऑफिस के आसपास, उसको उतरने तक नहीं दिया जा रहा है। तो जिसके वजह से अभ्यर्थी दूर दूर रुक गए और बीपीएससी ऑफिस की तरफ आने वाली जितनी भी सड़कें थी, सब जगह पुलिस खड़ी थी और किसी को नहीं आने दिया जा रहा था। और हम लास्ट में एक ग्रुप के साथ, स्टूडेंट के ग्रुप के साथ सोचे कि ओवरब्रिज के नीचे से हम चले जाएंगे बीपीएससी ऑफिस। और वैसा ग्रुप 10-15 ग्रुप बीपीएससी ऑफिस के चारों तरफ था, लेकिन सब जगह पुलिस रोक रही थी। और जब हम जा रहे थे बीपीएससी ऑफिस ही, तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। हम बार बार बोलते रहे कि कम से कम 3-4 प्रतिनिधि मंडल को ले जाकर मिलवा दीजिए कि बीपीएससी के चेयरमैन से अपनी बात रख सके, मांग रख सके। लेकिन पुलिस वाले लाठीचार्ज करते रहे, जबकि हमारे पास तिरंगा झंडा था, उसको छीन लिया गया। फिर लाठी में तिरंगा झंडा, देखिए कि हम लोग मार खाने के बाद भी तिरंगा झंडा को नीचे नहीं गिरने दिए। और उसके बाद देखिए अभी कुछ लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, दिखावा करेंगे, तिरंगा यात्रा फलना चिल्ला, लेकिन तिरंगा रखे हुए हैं और फिर भी हमें मारा जा रहा है, वो भी पुलिस के द्वारा। 2 दिन बाद 15 अगस्त, और इस तरह से मारपीट और तिरंगा झंडा के साथ इस तरह से मारा जा रहा है। और पुलिस को इतना भी नहीं है कि तिरंगा झंडा गिरेगा नीचे और मारा जा रहा है। लाठी से हमें घुसेट के गिराया गया, हमारे किडनी के ऊपर, हार्ट के पास लाठी से घुसेट के मारा जा रहा था। ये वीडियो है, इसका वीडियो फुटेज है। और जब हमें जिप्सी में बैठाया गया अरेस्ट करके, तो उसके बाद गाड़ी में बैठाते समय हमारे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया ताकि ये अंदर चला जाए, मर जाए, कुछ हो जाए। हम बेहोश होने लगे तो हम लेट गए गाड़ी पे, तो मेरे पैर पे वो एक पुलिसकर्मी बैठ गया, मेरा पैर भी टूट सकता था। बीच में हमें बैठाया गया
और दोनों तरफ से 2 पुलिस वाले थे और दोनों हमको कान में, यहाँ पे, माथे में पीछे से, गर्दन में चारों तरफ, पीठ पे, आगे छाती में, थाना जब तक नहीं पहुंचे बीच रास्ते में, बेरी रोड से लेकर सचिवालय थाना के बीच हमें बुरी तरह से दोनों तरफ से दोनों पुलिस वाले ने मारा है। और ये कोई तरीका नहीं होता है लाठीचार्ज का। आप जब अरेस्ट कर लिए तो आप जेल भेज सकते हैं, जी भेज दीजिए ना, लेकिन आप पुलिस वाले होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिप्सी में बैठा के और मारपीट कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां दी गई और कह रहा नेता बनने चला है, नेता बनेगा। पिछले साल भी 25 अक्टूबर 2023 को सचिवालय थाना के द्वारा ही हमारे साथ बदतमीजी की गई, जबकि बीपीएससी ऑफिस से हम लोग वार्ता करके निकल गए थे और हम लोग जा रहे थे अपने अपने घर। उसके बाद भी जब बिना मतलब का हमारे साथ मारपीट पुलिस वालों ने, पिछले साल भी मेरा गला दबा गया, यहाँ पे थप्पड़ मारा गया, 3-3 4-4 पुलिसकर्मी ने घेर कर, बिना मतलब का, कोई उसका कोई मतलब नहीं था। जब हम लोग जा ही रहे तो मारने का क्या जरूरी था। और इस बार भी सचिवालय थाना के द्वारा ही किया गया। आखिर क्या वजह है कि बार बार हमारे साथ इस तरह का बदसलूकी 1 साल से किया जा रहा है। हमारी हत्या करने का प्रयास तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर दिख रहा है कि ये लोग चाह रहे हैं कि दिलीप कुमार के इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर दो, ताकि ये आंदोलन करने के लायक ही इसका शरीर न रहे और आगे से कोई आंदोलन न कर पाए। और यही वजह है कि देखिएगा कि हमारे साथ ही जैसे ही हम आंदोलन में आए, हमें अरेस्ट कर लिया गया, मारा पीटा गया। सैकड़ों अभ्यर्थियों को भी बाद में मारा पीटा गया है। आखिर दिलीप कुमार क्या गलत कर रहा है भाई? हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी राजनीतिक नेता से या किसी पार्टी से हमारा दूर दूर तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। हमारे परिवार का भी पॉलिटिकल पार्टी से, नेता से कोई लेना देना नहीं। हमें हमारे सगे संबंधी और रिश्तेदारों का भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई, मतलब हम लोग राजनीतिक परिवार से है ही नहीं। यही चीज हो सकता है अभी लोग को खटक रहा हो कि बिना किसी राजनीतिक परिवार के दिलीप कुमार एक बार आह्वान करता है। आखिर दिलीप जी, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम था? अगर कोई स्टूडेंट, कोई अभ्यर्थी अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहता है, तो आखिर ये सरकार, ये प्रशासन क्यों सुनना नहीं चाहती? क्या जो स्टूडेंट थे वो कुछ गलत तरीके की हरकत कर रहे थे, सड़कों पर बाइक वालों को ना जाने दें, ऐसा कुछ कर रहे थे? ऐसी कोई फुटेज भी नहीं है। आप बोलिए। बिल्कुल नहीं, एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं चलाया गया है। एक कागज का टुकड़ा भी पुलिस कर्मी पे हो, या ऑटो भी उधर से बहुत जा रहा था, बाइक वाले जा रहे थे, बताइए किसी को कुछ दिक्कत नहीं हुआ। ये पुलिसिया गुंडागर्दी है। आखिर ये कैसा सुशासन का राज है, कैसा कानून का राज है नीतीश कुमार जी का? और नीतीश कुमार जी कौन है? छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। अगर छात्र आंदोलन नहीं होता, जेपी आंदोलन नहीं होता, तो नीतीश कुमार जी को कौन जानता? कोई नहीं जानता। लालू जी को कोई नहीं जानता, रामविलास पासवान जी को कोई नहीं जानता, रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी को कोई नहीं जानता। जेपी आंदोलन की ये लोग उपज है। और राजनीति में एक कहावत है, जिस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर आओ, उस सीढ़ी को ही हटा दो कि दूसरा ना चढ़ पाए। और यही काम ये लोग कर रहे हैं। आपको याद होगा मई 2021 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी ने कहा था कि वर्षों से छात्रों के बीच से कोई नेता उभर के नहीं आया है। छात्रों के बीच से कोई नेता उभर के वर्षों से नहीं आया है हिंदुस्तान में। और आज जब कोई छात्र नेता जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, अगर छात्रों के हित में आवाज उठाया तो उसको ये लोग कुचलने का प्रयास करे, आवाज को दबाने का प्रयास करे। लेकिन दिलीप कुमार डरने वाला नहीं। हम 2016 से लड़ रहे हैं। दिलीप जी, बीपीएससी ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि हम एक अभ्यर्थी एक चयन करने वाले, मतलब हम मल्टीपल सीटें रिजर्व नहीं कर रहे हैं। ये हमने अपने नोटिफिकेशन में लिख कर दे दिया है भाई, फिर भी अभ्यर्थी समझने को तैयार नहीं। तो आखिर क्या बात है? नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है। हम लोग तो वही कह रहे हैं कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा, तो फिर क्यों नहीं आप वैसा कह रहे हैं कि एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट जाएगा? ये कहने में क्या दिक्कत है? बीपीएससी क्या कर रही है? कल प्रतिनिधि मंडल को जब मिलाया गया तो बीपीएससी के सचिव का कहना था शिक्षा विभाग हमको लिख के भेजेगा तब हम करेंगे। अब ये कौन सी बात हुई? विज्ञापन निकाला बीपीएससी ने, परीक्षा कंडक्ट करवाया बीपीएससी ने, रिजल्ट देना है बीपीएससी को, तो अब कौन सा रंगा ये लगा रहे हैं कि शिक्षा विभाग भेजेगा तब हम करेंगे? तो यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी स्पष्ट कर देना, बीपीएससी कह दे एक बार कि हाँ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करेंगे, तो फिर आंदोलन ही नहीं होता। हम लोग तो आंदोलन से पहले भी बीपीएससी के चेयरमैन सर से मिलने का बहुत प्रयास किए, लेकिन वो मिले ही नहीं।
कई बार प्रयास किए, फोन भी किए, नहीं फोन रिसीव करते हैं, तो हम लोग मजबूरी में सड़क पे उतर के आंदोलन किए हैं। और कहीं भी हम लोग कोई उपद्रव नहीं किए हैं, शांतिपूर्वक। और हमारे आंदोलन का रिकॉर्ड है अभी तक कि हमारे आंदोलन में कभी भी कोई हिंसा नहीं होती है, एक कागज का टुकड़ा भी हम किसी पे नहीं छोड़ते हैं। पुलिस मारती है, हम मार खा लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने तरफ से कोई हिंसा नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी दिलीप कुमार को टारगेट किया जा रहा है, हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है कि और पेपर लीक में जो हम संलिप्त बड़े बड़े लोगों का, नेताओं का, शिक्षकों का, अधिकारियों का नाम उजागर करते रहते हैं ना। एसके सिंघल जो बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, हमारी वजह से उनको सीएसबीसी के चेयरमैन पद से हटाया गया, पेपर लीक में नाम आया था उनका। तो ये लोग तो अब पटना के 3-4 कोचिंग शिक्षक का नाम आया, हमने उजागर किया पेपर लीक में, तो ये लोग का गिरोह होगा। ये लोग चाह रहा होगा कि दिलीप कुमार को किसी तरह टॉर्चर करो, जान से मरवा दो, ताकि ये आंदोलन न कर सके, मर जाए, ताकि हम लोग निश्चिंत होकर पेपर लीक कराते रहे, धांधली सेटिंग कराते रहे। लेकिन दिलीप कुमार के शरीर में जब तक प्राण है। दिलीप जी, सरकार ये कह रही है कि मतलब हम तो हर संभव बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल के अंदर 3-3 बार जो है बीपीएससी की वैकेंसी निकाली जाती है, भर्ती कराया जाता है, इतना बेहतर काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हमको नजर ही नहीं आता है, कुछ लोग हमको नजर ही नहीं आता है। देखिए, पिछले साल जब TRE-1 की परीक्षा हुई तो बीपीएससी के चेयरमैन सर ने हमें बीपीएससी ऑफिस बुलाया था, जो व्यवस्था थी वो देखने के लिए। हमने बीपीएससी ऑफिस से बीपीएससी की खूब तारीफ किया, नीतीश कुमार जी की खूब तारीफ किया, तेजस्वी यादव जी की तारीफ किया, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव जी भी सरकार में थे, क्योंकि वो व्यवस्था अच्छी थी। उसकी मांग हम करते आ रहे थे वर्षों से कि परीक्षा में ऐसी व्यवस्था हो, और जब वैसी व्यवस्था की गई तो हमने सरकार की भी तारीफ किया। लेकिन जहां गलत होगा वहां हम विरोध भी करेंगे। TRE-1 TRE-2 में देखिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हो गए लोग, तो क्या हम चुप रहे, वहां विरोध नहीं करें? और ये हम नहीं कोई ये कर रहे हैं, बिहार सरकार के अधिकारियों का ही लेटर जारी है, ऑफिशियल लेटर है। कई जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों का, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का लेटर है, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारे लोग बहाल हुए, उनका नाम का लिस्ट है। ये तो सरकार के रिकॉर्ड में है, वही चीज तो हम बोल रहे हैं। तो हम लोग तो वही चाहते हैं कि TRE-3 में फर्जीवाड़ा ना हो, सीटें खाली ना रहे। कौन नहीं जानता कि TRE-1 TRE-2 में हजारों सीटें खाली रह गई, तो TRE-3 में सीटें खाली ना रहे, इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, क्योंकि किसी भी बहाली में रिजल्ट से पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, रिजल्ट के बाद नहीं होता है। और इसके लिए हम लोग तरीका भी बता रहे हैं कि पहले आप 11-12 का काउंसलिंग करा लीजिए, सीट से कुछ ज्यादा लोगों को बुलाइए, 11-12 का आप रिजल्ट दे दीजिए, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए नीचे के क्लास में मत दीजिए उसका, फिर 9-10 का आप काउंसलिंग कराइए, सीट से कुछ ज्यादा लोगों को बुलाइए, फिर उसका रिजल्ट आप दे दीजिए। इसी तरह क्रमशः नीचे आप कीजिए, सीट खाली नहीं रहेगी। तो क्या है इसमें, कहाँ कोई दिक्कत है? लेकिन ये लोग सरकार का ये षड्यंत्र है, साजिश है कि वैकेंसी दिखाओ 1,70,000, आम जनता में जाएगा कि 1,70,000 वैकेंसी निकली, और प्रक्रिया ऐसी बना दो, प्रक्रिया ऐसा अपनाओ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाओ, ऐसा कि सीटें आधा से ज्यादा सीट बचा ले, फिर उसी सीट पे अगली वैकेंसी निकाल दे, फिर उसमें बचा ले, फिर अगली वैकेंसी निकाल। यही तो खेल चल रहा है बिहार में शिक्षक भर्ती का। और आप देखिएगा प्रथम चरण से लेकर 6ठा चरण तक, और ये 7वां चरण भी चल रहा है शिक्षक भर्ती का, आज तक सभी चरण में जितने पदों पे वैकेंसी निकली ना, उतने पे बहाली नहीं हुई, सीटें खाली रही है हर चरण में। ये तो शुरू से साजिश चल रहा है शिक्षक भर्ती में कि निकालो वैकेंसी, आधा सीट खाली रखो। जी, तो एक हाथी का वो दांत है जो दिखाने का है, और एक वो दांत है जो खाने का है। मतलब दिखाया ये जाता है कि बम्पर जो है वो सिलेक्शन किया जा रहा है, हमने इतने अभ्यर्थियों को जो है वो मौका दिया है, नौकरियां दी है, ताकि विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपनी ओर खींचा जा सके। और उसके बाद पीछे पीछे जो है कुछ सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं, उन सीटों पर जो है वो इस तरीके का पैटर्न अपनाया जाता है कि आधे लोग जो है वो निकल जाते हैं, या जो भी है। बाद में अगली बार उन खाली सीटों को फिर से वैकेंसी में इंक्लूड करके एक बड़ा स्केल दिखाने की कोशिश होती है। दिलीप जी, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य दिलीप जी ठीक नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या पुलिस की तरफ से जो कुछ आपके ऊपर जो भी टॉर्चर किया गया, वो मतलब ऐसा था, वो आपको मानवीय नजर आ रहा था? क्या कुछ आपने मतलब आप लोगों की जो मांगे थी वो तो जेन्युइन थी, उसमें तो आप कुछ ऐसा नहीं कह रहे थे कि हमें जो है वो कुछ ऐसा दे दीजिए जो मतलब चिराग से निकला कुछ अलग सा। आप जेन्युइन मांग कह रहे हैं, सरकार नौकरी देना चाहती है, आप कह रहे हैं नौकरी दीजिए, जो खाली सीटें रह जा रही है उसको भरने के लिए आप लोग जो है इस तरीके का पैटर्न अपनाइए।
मांग बिल्कुल जेन्युइन है। तो पुलिस जो है वो इस तरीके का टॉर्चर क्यों करती है दिलीप जी, और किस तरीके का आपको टॉर्चर झेलना पड़ा? देखिए, बहुत हमें मारा पीटा गया है। जिप्सी में बैठा के थाने जब ले जाया जा रहा था, उसमें गाड़ी के अंदर हमें दोनों तरफ से 2 पुलिसकर्मी मार रहे थे, पूरा ये माथा में, पीछे गर्दन पे, आगे से चारों तरफ और ही कोई गर्दन में। अभ्यर्थी नहीं था? दिलीप जी आपके साथ कोई और नहीं था? नहीं, नहीं, सिर्फ उस समय हमें अरेस्ट किया गया था ना, अकेला हमें अरेस्ट किया गया हुँ। था। और बाद में 2 घंटा के बाद बीपीएससी ऑफिस से एक और अभ्यर्थी को अरेस्ट किया गया था। लेकिन जिस समय हमें अरेस्ट किया गया, वहाँ पे तो अकेला हमें किया गया था। वो तो टॉर्चर करने के लिए और टारगेट किया गया था हमें ना। और हुँ। पूरा अभी हमने सीटी स्कैन कराया है, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में हमने दिखाया है डॉक्टर से। सीटी स्कैन हुआ है हुँ। मेरा, तो इसमें आया है कि ब्रेन में अंदरूनी चोट लगी हुई है। ब्रेन में अंदरूनी चोट है, अब न्यूरो के डॉक्टर से दिखाना है। तो अब और हुँ। कहा गया है मुझे कि 24 घंटा से 48 घंटा तक आपको डॉक्टर की निगरानी में रहना है, अकेले नहीं रहना है, किसी को एक अपने साथ रखना है। और इमरजेंसी में मुझे भर्ती करने की सलाह दी गई है, लेकिन मैं अभी तक भर्ती नहीं हुआ हूँ। अभी दवा चल रहा है मेरा, दवा ले रहा हूँ, लेकिन सीटी स्कैन में आया है कि अंदरूनी चोट है ब्रेन में। तो आप बताइए कि कहाँ से ये जायज़ है कि जो सरकार कहती है सुशासन का राज है, कानून का राज है, या कहीं भी देखिए, क्या इस तरह से गुंडागर्दी की जाती है पुलिस के द्वारा? आपने अरेस्ट किया, भाई जेल भेजना है भेज दीजिए, लेकिन इस तरह से आप सेंसिटिव ऑर्गन पे मार रहे हैं, पेट पे मार रहे हैं, किडनी पे ऐसा मार रहे क्यों हैं, हार्ट किया पे जा रहा मार है? रहे हैं। दिलीप जी आप लोगों की मांग तो बिल्कुल जेन्युइन है कि आप फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। कागज जिनके सही हो उन्हीं को नौकरी दीजिए, ये बात बिल्कुल आपकी जी। जेन्युइन है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि एक अभ्यर्थी एक सीट जो है वो चयनित किया जाए, ये भी मतलब दिया जाए, ये भी बात एकदम जेन्युइन है। तो मांगे आप लोगों की बिल्कुल जेन्युइन है, तो इस तरीके का टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? और मतलब इस तरीके से आप लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने तो भाई साहब पहले ही अपने जो है नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है, ये अभ्यर्थी जो है वो किसी और मानसिकता से रोड को जाम करना चाह रहे हैं। बीपीएससी ऑफिस की अ, तरफ से कहा जा रहा है नोटिफिकेशन में हमने क्लियर कर दिया है, ये अभ्यर्थी जो है वो किसी और मानसिकता से सड़क पर आ रहे हैं। तो क्या नहीं तो मानसिकता है दिलीप जी? ये बीपीएससी का अगर नोटिफिकेशन जारी कर देना, बीपीएससी कह दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया है बीपीएससी के द्वारा, नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ, विज्ञापन में लिखा हुआ है। तो पिछले बार हुँ। भी तो लिखा था, नियमावली में भी लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट। तो फिर क्यों टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं दिया गया? टीआरई 1 टीआरई 2 में भी तो एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट होना चाहिए, नहीं दिया गया। तो इसलिए तो हम लोग टीआरई 3 में मांग कर रहे हैं ना, टीआरई 1 से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो। तो बीपीएससी पे हम कैसे भरोसा करें? ये तो रिजल्ट जब जारी कर देंगे तो फिर कुछ नहीं करेंगे। तो टीआरई 1 में आपने नहीं किया, टीआरई 2 में नहीं किया, तब तो टीआरई 3 के लिए हम लोग आंदोलन किए। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी हम लोग मांग किए थे, लेकिन उस समय तो नहीं किया गया। उस समय भी तो अच्छा, नियमावली में लिखा हुआ था, विज्ञापन में लिखा हुआ था। एज रिलैक्सेशन भी कम किया गया इस बार, जो पिछली बार एज रिलैक्सेशन दिया गया नहीं, था 10 साल की। एज में कोई छूट नहीं दी गई है इस बार। आप 10 साल के पिछली बाद ये बार एसटीटी कराए 12 साल के बाद, तो एक बार ही एज में छूट दिया गया, जबकि उनको चाहिए था 2-3 एग्जाम के लिए एज में छूट देना चाहिए। कम से कम 2-3 चांस देना चाहिए था, जिनका एज खत्म हो गया, क्योंकि 12 साल के बाद आप एसटीटी कराते हैं, कहीं 8 साल, कहीं 6 साल के बाद कराते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, तो आपको कम से कम 3 एग्जाम के लिए एज में छूट देना चाहिए। हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम 3 परीक्षा के लिए आप छूट दीजिए। पहले हर साल टीचर बहाली आप निकालते नहीं थे, तो एज में छूट मिलनी चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और भी जो मांगे हैं, पारदर्शिता, पेपर लीक बंद हो, तो इसीलिए हमको टारगेट किया जा रहा है ना, क्योंकि हम पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पारदर्शिता लाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लोग को पता है कि दिलीप कुमार रहेगा तो फिर धांधली सेटिंग करने में दिक्कत आ रही है, खुलेआम नहीं कर पा रहे हैं। दिलीप कुमार हट जाएगा तो खुलेआम 90% सीट बेच देंगे, पैसे की उगाही करेंगे। इसलिए ये लोग दिलीप कुमार को अब टॉर्चर कर रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम बहुत जल्द अब छात्रों को एकजुट करने के लिए छात्र संगठन बनाएंगे, और बिहार के छात्रों को एकजुट करके आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। रुकने वाले, डरने वाले हम लोग नहीं हैं। जी जी जी। दिलीप जी शॉर्ट में आपने पॉइंट अगर आप रखना चाहिए एकदम शॉर्ट में बताइए कि वो कौन सी मांगे हैं जो आप लोग जिस चीज के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक बात जो है वो मैं कह देना चाहती हूँ कि एक बहुत फेमस लाइन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो अब एक तरीके से सही है कि ऐसे टीचर हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं, और इन्हीं अभ्यर्थियों को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, इन पर लाठियां बरसाई जा रही है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बिहार का एजुकेशन भाई साहब खराब है।
तो उसको सुधारने के लिए अगर कोई अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरता है तो उसको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, ये सिर्फ बिहार में ही देखा जा सकता है। दिलीप जी, पॉइंट वाइज अगर शॉर्ट में बताइए कि वो क्या चीजें हैं, वो क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे थे। देखिए, हम लोगों की मांग थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। एक लाइन में अगर कहे तो यही मांग है कि टीआरई 3 में सीटें खाली न रहे। जितने सीटों पे वैकेंसी सरकार ने निकाली है, बीपीएससी ने निकाला है, उतने सीटों पे नौकरी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। बस एक लाइन में यही मेरा कहना है। आप जो भी सही तरीका अपनाना है अपनाइए। तो ये लोग तो कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमने कहा है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और फर्जीवाड़ा ना हो इसके लिए रिजल्ट से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर ले। बस यही तो हमारा डिमांड है, यही डिमांड है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो फाइनल रिजल्ट आने से पहले हो जाए और एक अभ्यर्थी एक पहले चयन हो जाए। मतलब एक सीट जो है वो आप इस चीज की मांग कर रहे हैं और जी ये मांग जी। बिल्कुल जेन्युइन है। तो जो तमाम लोग संविधान की दुहाई देते हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सत्ता में नहीं विपक्ष में है तो युवाओं का साथ दीजिए, क्योंकि युवा जो है वो एक वोटर भी है और एक तरीके से देश का भविष्य भी है। जिस तरीके से एक छात्र नेता को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है बिहार में, जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसपे इस तरीके से प्रशासन जो है वो उग्र होकर डंडा चलाने लगे। ऐसा कुछ नहीं था, अभ्यर्थी इस तरीके का कुछ भी नहीं कर रहे थे जिस पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाए। तो लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों से भी अपील है कि सिर्फ संविधान दिखाने से कुछ नहीं होता है। जब अभ्यर्थी लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करे तो आपको इनकी आवाज के साथ आवाज बननी चाहिए और एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिखना चाहिए। तो सरकार और विपक्ष से सवाल है कि आप सभी जो है साथ अगर इन अभ्यर्थियों का साथ दे दें तो मुझे लगता है कि तस्वीर जरूर बदल जाएगी। बाकी दिलीप जी की तबीयत काफी खराब लग रही है, उनको जो है वो आराम की जरूरत है। दिलीप जी, आपका बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ने के लिए। जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद दिलीप धन्यवाद। जी आपका जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।